हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन इंस्टीट्यूट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और हम सभी को लोगों को मालूम है कि हमारे केमिस्ट्री के पेपर खत्म हो चुके हैं बोर्ड्स के, और उस बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा था जो शायद बहुत सारे बच्चों को दिक्कत में डाल सकता था। तो वही क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने आए हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O forms 2,4-DNP derivative, reduces failing solution and undergoes Cannizzaro reaction. On vigorous oxidation, it gives 1,2-benzene dicarboxylic acid. Identify the compound A, write its IUPAC name and give all the reactions mentioned. ठीक है, सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चन बहुत बच्चों को दिक्कत में देते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं, ये बात याद रखिए। ठीक है, चलिए दूसरी बात, इन क्वेश्चंस को करना कैसे है। अब ये मत सोचिए कि आपका बोर्ड का एग्जाम खत्म हो गया तो आपका ऑर्गेनिक से पीछा छूट गया है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खासकर अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, तो आपको फिर से यही सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो उस समय ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, है ना, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके होते हैं। पहली चीज तो आपको हर एक छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या दे रखी है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, और उसका क्या दिया है हमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि है C9H10O। ठीक है, C9H10O। अब शुरू करते हैं, इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, आपने जितने भी गिवन चीजें हैं वो लिख लें। गिवन क्या है हमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O। ठीक है, ये तो इसका बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, हमें कंपाउंड क्या है वो नहीं पता। ठीक है, दूसरी चीज क्या दे रखी है भाई, दूसरी चीज ये दे रखी है कि वो क्या करता है, 2,4-DNP डेरिवेटिव देता है और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस भी करता है, यानी कि टॉलरेंस टेस्ट भी देता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो दूसरी चीज क्या दे रखी है, 2,4-DNP डेरिवेटिव देता है प्लस रिड्यूस करता है फेलिंग सॉल्यूशन को। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज क्या दे रखी है भाई, तीसरी चीज ये दे रखी है कि वो क्या जा रहा है, अंडरगोज कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन कर रहा है भाई। ठीक है, अंडरगोज कैनिज़ारो रिएक्शन। ये हमारे पास तीसरी इंफॉर्मेशन है। और क्या इंफॉर्मेशन है भाई, और कोई इंफॉर्मेशन है तो वो भी देख लेते हैं। ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन, मतलब बहुत सारा ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं, बहुत ही हार्श कंडीशन में ऑक्सीडेशन करते हैं, तो क्या देता है, 1,2-बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 1,2-बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड on oxidation gives 1,2-डाइबेन क्या है, बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी, बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। ठीक है, अब सबसे पहली स्टेप क्या होगी ऐसे क्वेश्चंस में, हम देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C9H10O, ऑक्सीजन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो फंक्शनल ग्रुप की तरह अटैच्ड होगा। ठीक है, अब वो या तो अल्कोहल हो सकता है, या तो कीटोन हो सकता है, या तो एल्डिहाइड हो सकता है, या तो वो ईथर हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता, डबल होना चाहिए था। ठीक है, तो हमारे पास इतने सारे, एक इंफॉर्मेशन ये मिल गई कि हमारे पास इन पर्टिकुलर जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके बीच में से कोई एक कंपाउंड है। ठीक है, अब ऐसे कंपाउंड को हम ढूंढे कैसे, है ना, ऐसे कंपाउंड को हम ढूंढे कैसे। पहली चीज, C9H10O से हमें क्या पता चलता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, फाइंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, फाइंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन।
अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला होता है 2C + 2 + N - X - H/2, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कितने कंपाउंड हैं, कितने कार्बन है, कितने नाइट्रोजन है, कितने हेलोजन है, कितने हाइड्रोजन है, उनको हम लोग इस फॉर्मूले में फिट करते हैं, हमारा आंसर निकल के आता है। तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है भाई? C9H10O। फिट करते हैं 2 × 9, कार्बन कितने हैं 9, +2 प्लस नाइट्रोजन कितने हैं 0 तो 0, माइनस हेलोजन कितने हैं 0 तो 0, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 10 तो 10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो 2 9 18, 18 + 2 20, तो 20 - 10 कितना होता है 10, तो 10/2 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है 5। अब इतनी ज्यादा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, ऑब्वियस सी बात है कि एक हमारा साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है और उसके अंदर मल्टीपल डबल रिंग्स हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो होती है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है 4। ठीक है, इसका मतलब एक तो हमारा बेंजीन है, प्लस क्योंकि ऑक्सीजन है तो वो एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लाएगा ही लाएगा, है ना, अगर वो अल्कोहल और ईथर ना हो तो। ठीक है, अल्कोहल और ईथर ना हो तो एक अनसैचुरेशन वो लाएगा, क्योंकि वो डबल बॉन्ड O के रूप में रहता है कार्बोनिल कंपाउंड में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक तो बेंजीन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 + 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो एक तो बेंजीन है, रिंग लगी हुई है, प्लस एक हमारा कार्बोनिल है। अब कार्बोनिल है, इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो वो कीटोन हो सकता है या तो वो अल्डिहाइड हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो वो कीटोन हो सकता है या तो वो अल्डिहाइड हो सकता है। कार्बोनिल का मतलब ये है। तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि एक तो हमारे पास रिंग है, दूसरा हमारे पास एक कार्बोनिल है। अब वो कीटोन है कि अल्डिहाइड, वो कैसे पता चलेगा? तो वो ऐसे पता चलेगा, देखिए भाई क्या कर रहा है, दो चीजें यहां पे दी गई हैं, दो चीजें क्या दिया है कि वो 2,4-DNP डेरिवेटिव देगा, और रिड्यूस करेगा किसको, फेलिंग सॉल्यूशन को। ठीक है, 2,4-DNP के डेरिवेटिव देगा, मतलब वो 2,4-DNP से रिएक्ट करेगा और उसका एक डेरिवेटिव देगा, और साथ में वो फेलिंग सॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, पहली चीज, ऐसा कौन कर सकता है? अल्डिहाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, अब क्या जा रहा है, वो कैनिज़ारो रिएक्शन में जा रहा है। कैनिज़ारो रिएक्शन कब होता है? जब कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। कब होता है? जब कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, इसको निकालते हैं, अब सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, पहली चीज क्या दे रहा है वो, 2,4-DNP डेरिवेटिव। ठीक है, और प्लस कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन कौन देता है? जिसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। ठीक है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम मतलब कार्बोनिल ग्रुप है, इतना तो हमें पता चल गया कार्बोनिल है। कार्बोनिल के बगल वाले कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, और ये कौन देता है? प्लस फेलिंग सॉल्यूशन। इसको क्या कर रहा है वो? रिड्यूस कर रहा है। ये कौन देता है? अल्डिहाइड। ठीक है, तो दो चीज हो गई, एक तो हमारे पास पता चल गया कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, RCHO। तो हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। हमें पता चल गया है कि वो क्या है, अल्डिहाइड है। अब अल्डिहाइड कहां लगा है? तो वो ऐसे कार्बन के पास लगा है जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। ऐसा किस केस में हो सकता है? देखिए, हमने निकाल रखा है, क्या निकाला है कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, और उस बेंजीन रिंग से अगर मैं डायरेक्टली अटैच कर दूं, किसको? बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कर दूं किसको? अल्डिहाइड को। तो इस कार्बन के पास
इस कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब कि ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। ठीक है, 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम है इस कार्बन के पास, तो ये क्या देगा, कैनिजारो रिएक्शन देगा। अब क्या करें सर, अब बचा हुआ भी तो कंपाउंड है। देखिए एक तो पता चल गया अल्डिहाइड है, ठीक है, बेंजीन रिंग है, हमारे पास दो कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई। अब बचा क्या है भाई, हमारे पास फॉर्मूला कितना था, C9H10O, ठीक है। अब ये कितना है, ये हमारा कितना होता है, C6H5। चलिए C6H5 ये होता है, ये हमारा हो गया क्या, CHO प्लस CHO कितना हो गया भाई, ये हो गया C7H6O, ठीक है, क्या हो गया, C7H6O। इसका मतलब अभी भी हमारे पास कितना कार्बन कम है, 2 कार्बन कम है, C2। कितना हाइड्रोजन कम है, 4 H4, ठीक है, और ऑक्सीजन तो है। देखिए C2H4 तो कहीं लगेगा नहीं, क्या लगेगा, C2H5 लग सकता है। क्यों, क्योंकि ये इस रिंग से अटैच होगा और इस रिंग से जहां पे भी अटैच होगा वहां का हाइड्रोजन हट जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहीं पे भी लगा दूं इसको अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए इसको मैं कहीं पे भी लगा दूं, पहली चीज क्या दिया है, C2H4 यानी कि C2H5 लगेगा, ठीक है। तो कंपाउंड कुल मिला के कुछ इस तरह का दिख रहा है। अभी भी मुझे एक चीज पता नहीं है, वो ये है कि C2H5 की पोजीशन कहां होगी। वो तो यहां पे भी हो सकती है, यहां पे भी हो सकती है और यहां पे भी हो सकती है। तो ये 3 पोजीशंस हैं जहां पे C2H5 लग सकता है। अब कैसे कंप्लीट करें कि ये C2H5 कहां लगेगा। ये तो रहा हमारा स्ट्रक्चर, ये रहा हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आ गया है, बस पोजीशन की कमी है कि ये इथाइल ग्रुप कहां लगेगा, ठीक है। अब इसको और फर्दर कैसे सॉल्व करें, तो फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वो क्या दे रहा है, लास्ट चीज क्या दे रहा है, ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। विगरस ऑक्सीडेशन किया हमने, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन कर दिया है, तो उसने क्या दिया है, 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए शुरू करते हैं, फिर से देखते हैं और इसको। अब 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देखने में कैसा है, देखिए बेंजीन रिंग है, बिल्कुल है सर, 1,2 है तो COOH और COOH, ठीक है, ये है हमारा, ठीक है, ये है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट कैसे बना होगा, एक COH तो हमारा अल्डिहाइड से आया होगा, CHO से, इसको ऑक्सीडाइज किया हमने और विगरस ऑक्सीडेशन किया है, इसका मतलब ये भी हमारा कहीं से तो आया है। और ये कार्बन कहां से आया होगा, कहीं ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है, ऑक्सीडाइजिंग चीज ऐड होती है, कार्बन तो ऐड होता नहीं है ना। तो कार्बन कहां से आया होगा, कार्बन आया होगा हमारा जो इथाइल लगा हुआ है, कहां लगा है, ये। तो इथाइल की पोजीशन हमें पता चल रही है कि ये कहां से आया होगा, ये कहां से आया होगा। देखिए बेंजीन रिंग लगा दी हमने, बेंजीन रिंग लग गई और CHO और यहां पे हमारा C2H5 लगा होगा, तभी ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसका हम ऑक्सीडेशन कर दे तो ये हमारा बन जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में। तो हमने किस तरह से इसको डीकोड किया कि भाई अल्डिहाइड है, पहली चीज तो ये, और साथ में एक बेंजीन रिंग लगी हुई है ये। अब पता चला कि हमारे पास बचा क्या है, इथाइल बचा है, और इथाइल कहां लगा है, तो वो गिवन इंफॉर्मेशन पे हमने निकाल लिया। अब ये हमारा कंपाउंड है A, दिस इज द कंपाउंड A विच वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अब A आपको पता चल गया, आप बाकी सारी चीजें कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा, तो ये अगर 1 है तो ये होगा हमारा 2, तो 2 इथाइल बेंजल डिहाइड, ये इसका IUPAC नामकरण हो गया, IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। ये हमारा कंपाउंड A है, ठीक है। कमेंट में लिखिएगा आप लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है। थोड़ा डिटेल्ड में हमने डिस्कस किया है, इतना करने की जरूरत होती नहीं है, एग्जाम टाइम में आप परफेक्ट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। चलिए एक तो ये हो गया। दूसरा अब बोला है रिएक्शंस लिखिए, ठीक है। रिएक्शंस में हम लोग क्या लिखे भाई,
सीधा सीधा कंपाउंड तो हमें पता चल ही गया है और बोर्ड में हमें ज़्यादा रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो हम सीधे सीधे उसको लिख देते हैं, है ना। क्या करना है भाई, CHO है और C2H5 है। इसको अगर हम 2,4-DNP से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है भाई, बेंजीन तो लगा ही रहता है, C2H5, यहां पे हमारा CH होगा और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन H, और ये जाएगा DNP वाले बेंजीन रिंग पे, है ना, सॉरी यहां पे NO2, यहां पे NO2 प्लस H2O। ये सारे रिएक्शंस आपको आते होंगे, ये तो कॉपी टेक्स्ट रिएक्शंस है, ठीक है। आपको कंपाउंड, मेन चीज क्या था, कंपाउंड फॉर्म करना। फिर क्या है, फेलिंग्स रिएजेंट, है ना, टॉलेंस रिएजेंट होता है वो, उसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं CHO C2H5, ठीक। तो अगर मैं इनको रिएक्ट कराऊं किससे, AgNH3 होल ट्वाइस, ठीक, AgNH3 होल ट्वाइस, और साथ में क्या होता है OH माइनस, ये प्लस हो जाता है और ये OH माइनस हो जाता है। तो रिएक्शन क्या आ जाएगा, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है ना, ये इसको रिड्यूस कर देता है, तो ये हो जाएगा COOH C2H5, ठीक। और आपको ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है, आपको ऑक्सीडाइज करना है, तो आप ऑक्सीडाइज कर दीजिए इसको, CHO C2H5, ये रिएक्शन हम लोग लिख चुके हैं, ठीक। ये हो जाएगा हमारा क्या, COOH, ये हमारा गिवन रिएक्शन जिससे हमने इंफॉर्मेशन निकाली, ये वो है ना। और साथ में एक और क्वेश्चन, एक और था कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो में क्या होगा, कैनिजारो में कुछ नहीं होता, है ना। एक अल्डिहाइड बनना है, सॉरी एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है, एक हमारा अल्कोहल बनना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा CHO C2H5, ये क्या कर देगा, एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है, दैट इज COOH C2H5 प्लस एक हमारा अल्कोहल लग जाएगा OH C2H5। रिएजेंट आप लोग जानते ही हैं, अपने आप पूरा फिल कर लीजिएगा और हमारा क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब ये इतना पूरी मेहनत हमें 5 नंबर के लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा रफ वर्क है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा जितने हमें क्लू दिए गए हैं उनको फिट करना होता है, ठीक है। एक तरह का पजल क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। जेई में भी काफी सारा पूछा जाता है, कभी कभी नीट में आता है, ठीक। तो ऐसा मत सोचिएगा कि 12th के बोर्ड हो गए हमारा, इन सब चीजों से पीछा छूट गया है, नहीं। आगे आने वाले समय में भी जो आप क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या तो फिर हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है, एड्रेस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां पे आके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।